दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने मंगलवार रात को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर्स में गड़बड़ी के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि राय को करीब 1,52,00,000 की रिश्वत दी गई। एसीबी का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर्स की शर्तें इस तरह बनाई गई थी कि खास कंपनी को फायदा मिल सके। एसीबी की जांच अभी जारी है। जैन, उदित प्रकाश के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, कंपनियों के मालिक नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा, पंकज वर्मा जो हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। देखिए, सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी ने फिर से अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर दिया है। जैसे पुराने केसेस में हम लोग बाइज्जत बरी होके निकले, बकायदा डिस्चार्ज होके निकले, वैसे ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस्ट टाइम का क्या, जो हमें बेगुनाह होते हुए जेल के अंदर बिताना पड़ता है, जो हमारे परिवारों को प्रताड़ना सहनी पड़ती है, हु विल कॉम्पनसेट फॉर दैट? बीजेपी आज एकदम बैकफुट पे है। चाहे देश का युवा हो, वो बीजेपी से नाराज है, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, लोगों की आस्था के साथ खेलना हो, चाहे हमारी गाड़ियों में नकली तेल डालकर उनको कबाड़ करना हो, बीजेपी एकदम बैकफुट पे है। कोई बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा और बीजेपी ये एक नाकाम कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर फिर से अपना पुराना स्टाइल अपनाकर झूठे केस कर नैरेटिव बदलने की। ऐसा होगा नहीं, युवा उनसे साथ नहीं जुड़ जाएगा। इस वजह से अगर बीजेपी को ट्रूली इन्वेस्टिगेशन करना है ना करप्शन का, तो सबसे पहले जाएं, रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें, उनकी कैबिनेट को अरेस्ट करें। 18 मंथ्स के अंदर 22,000 करोड़ का राइस स्कैम कर दिया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम किया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 50 करोड़ का साइकिल स्कैम कर चुकी हैं वो। और आप नहीं रोकेंगे तो वो करती ही रहेंगी। उनको कौन रोकेगा? वहां कब एसीबी जाएगी? हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को ये समझ जाना चाहिए। कभी तो कम्पीट करें हमसे शिक्षा में, हेल्थ केयर में। क्यों नहीं करते? किस बात का डर है उन्हें? सत्येंद्र जैन अक्टूबर 2024 में तिहाड़ से बाहर आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन से वो जेल में थे। उन्हें ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफ़ी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफ़ी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताएं हुई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह से बना दी गई थी कि एक खास कंपनी को यहां पर फायदा मिले। इस मामले में ईडी ने दिसंबर 2025 में सत्येंद्र समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17.70 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में करें तो क्या करें। वहां बेहतरीन शिक्षा देने का काम सरकार ने किया, वहां बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए 1,500 रुपए की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा लागू की, मेडिकल इंश्योरेंस दिया 10 लाख रुपए तक का। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम करने के बाद बीजेपी को अब पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है, और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा देश आपकी इस तानाशाही को देख रहा है। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करके एक एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा भर गया है, जनता आपके इन कृत्यों का जवाब देगी। जैन पर यह केस 11 मई 2024 को दर्ज किया गया था। एसीबी के मुताबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर की शर्तों को इस तरह बदला गया था जिससे कि खास कंपनियां जो हैं उसको फायदा हो। ऐसी शर्तें जोड़ी गई जिससे व्यावसायिक कंपटीशन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। एजेंसी ने कहा कि इससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा। एसीबी को जांच के दौरान बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच में हुई बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। ईमेल जांच में पता चला कि टेंडर के दस्तावेज कंपनियों से पहले ही शेयर कर दिए गए थे। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पे मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। आरोप था कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच में उनकी ज्ञात आय के मुकाबले संपत्ति में करीब 1 करोड़ 47 लाख की कथित गड़बड़ी थी। बाद में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और ईडी ने इसी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों में ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। आरोप था कि उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई। जैन ने आरोपों से इनकार किया और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में
सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डिरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे। सितंबर 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7 करोड़ 44 लाख की अचल संपत्तियां अटैच की थी। ईडी का आरोप था कि ये संपत्तियां उन कंपनियों से जुड़ी थी जिन्हें जैन का स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त था। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे। ईडी ने कोर्ट में खलफनामा और कुछ तस्वीरें देकर इसकी शिकायत की थी। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जेल के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें बैक और फुट मसाज कराते तक देखा गया था। जेल सुपरिटेंडेंट नियमों के खिलाफ जाकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं। वो उनसे पूछने जाते हैं कि जेल में मंत्री को कोई समस्या तो नहीं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्सपोज पर कहा कि एक बार फिर से बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी दुर्दशा की थी, वो सबको याद है। बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये अरविंद केजरीवाल द्वारा पोस्ट किया गया निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लिया गया।